मैं आपके सबसे पहले कैरियर के हवाले से कि आपने इतनी ज्यादा टारगेट अपने जो है वो आपने हासिल किए हैं, आपकी जो फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया में लोग आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके पास सवालात जवाबात भेजते हैं। और एक तो मैं ये सबसे पहले आपसे ये भी पूछ जानना चाहूंगा कि इंसान जब स्टेज पे आता है तो फिर उसे किन हालात का सामना करना पड़ता है, जहां अच्छे लोग मिलते हैं, जहां अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वहां बैड व्यूअर्स भी आते हैं, उस टाइम आपकी फीलिंग क्या है? एक तो मेरा सवाल ये है। और दूसरा, मैं आपके कैरियर के हवाले से ये हमारे सामीन को भी बताएं, हमारी पूरी टीम को भी बताएं कि इंसान जब इस मुकाम तक पहुंचता है तो उसके पीछे स्ट्रगल कितनी होती है। आज का जो नौजवान है वो ये शायद समझता है कि बगैर मेहनत के मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, बगैर जो है वो हिम्मत के मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। क्या ये बगैर मेहनत के, हिम्मत के ये मुकाम हासिल करना, ये पढ़ लिख के, आज बहुत से डॉक्टर्स हैं मगर आप एक सबसे मुख्तलिफ हैं, तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि आपके साथ कौन सी ऐसी खुसूसी रब का फजलो करम है, किस वजह से आप आज इस मुकाम पर हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो आपने आखिरी फिक्रे में लफ्ज बोला ना, रब का फजलो करम, तो बुनियादी तौर पर बस वही है, तो बुनियादी तौर पे वही रब का फजलो करम ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस सारे उसका। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपने जितनी बातें की हैं उनका मैं जवाब दे सकूं। तो पहली बात आपने ये की थी ना कि जब आप इस तरह से काइंड ऑफ अ मीडिया पर्सन बन जाते हैं और फिर मुख्तलिफ लोग आपसे सवाल पूछते हैं, देखिए हमारे जिम्मे जो है ना वो सिर्फ एक काम, और वो है अपनी नीयत को संभाल के रखना। ऐसे ही है, हम मुकल्लिफ हैं अपनी नीयत के, क्योंकि मेरी नीयत को सवाए मेरे और मेरे खुदा के और कोई नहीं जानता। और मैं इस तरह का ड्रामा, और मैं और आप में से हर शख्स इस तरह का ड्रामा कर सकता है कि अगले बंदे को ये तासुर मिले जो कि एक्चुअली मेरा पर्पस था। लिहाजा ये जो काम है जिसमें आप बेसिकली पब्लिक के साथ इतने ज्यादा इन टच होते हैं, और खासतौर पे यूट्यूब और इस तरह के सोशल मीडिया में, मैं तो अपने आप पर चेक इसलिए रखता हूं कि भाई मुझे अपनी नीयत को संभाल कर रखना है। मैं सिर्फ इस बात का मुकल्लफ हूं कि मेरी नीयत के अंदर कोई खोट ना आए। और वो जो हम क्योंकि इंसान है, लिहाजा इंसान उस फितरी तौर पर फेम से मुतासिर होता है, कोई उसकी तारीफ करे उससे मुतासिर होता है, तनकीद करे तो वो अपसेट हो जाता है, लोग उसके लिए वाह वाह करें तो उसका दिल बड़ा हो जाता है। लेकिन हम सबको आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके अपने तमाम अमाल के अंदर अल्लाह की रजा को बेसिक पर्पस बना के रखना चाहिए। मैं इस बात का कोई दावा नहीं करता, क्योंकि एक फितरी इंसानी कमजोरियों के तहत बाकी सारी ख्वाहिशें इंसान की जिंदगी में आ जाती हैं, लेकिन जितना जितना हम अपने कामों को अल्लाह की रजा की तरफ डायरेक्ट करते जाएंगे, तो अगर हमसे कोई कमी कुताही भी हो जाए तो अल्लाह पाक अपने फजल से उसको कॉम्पनसेट कर देते हैं। मेरा जाती तजुर्बा भी यही है कि हमें अपने नीयत के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि कहीं मेरी नीयत में गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो पहले सवाल का तो ये जवाब है। दूसरा, मैं जो आपने फरमाया बाकी चीजें, इसमें तो कोई शक नहीं, हमारा एक भावलपुर का शायर है अजहर फिराक, वो हमारे दोस्त बच्चों की तरह है, उसका एक बड़ा शानदार शेर है। वो ये कहता है कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत इसमें, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत इसमें, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। तो हाँ, तो इसलिए ये तो बात जो अगर हमारे यंग लोग सुन रहे हैं और बड़े भी सुन रहे हैं, तो जिंदगी में तो अगर आपने कुछ अचीव करना है तो उसमें बहसियत मुसलमान एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि हम जितनी भी एफर्ट करेंगे वो सारी की सारी एफर्ट एक जरिए की हद तक होगी, वो एक मीन होगा सिर्फ जी, लेकिन असल फैसला अल्लाह पाक के इख्तियार के अंदर। लेकिन अल्लाह पाक की सुन्नत है, अल्लाह पाक किसी का मेहनत को रायगा नहीं करते, किसी की कोशिश को रायगा नहीं करते। यंग लोगों का पाकिस्तान में तो मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सारे बड़े लोग और हमारे तरबियत करने वाले इदारे और हमारा पूरा मुआशरा कुछ ऐसा निजाम बनाए जिससे हमारे यंग लोग फोकस हो सके। मीडिया की इस यलगार की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जवानों को हुआ है वो हुआ है कि वो फोकस नहीं हो सकते, इसलिए कि उनके ऊपर नॉलेज की और इंफॉर्मेशन की एक पूरी डिपार्टमेंट है, और इतना ज्यादा नॉलेज और इतना ज्यादा इल्म आ रहा है कि उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। आपने देखा होगा कि आप होटल में कहीं खाना खाने जाएं, जितने लोग बैठे होंगे सारे अपने मोबाइल पकड़ के उसको खेल रहे होंगे,
आप किसी ड्राइंग रूम में जाए, अब वो कोई ना कोई डाटा है ना जो आ रहा है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है जो आ रही है, कुछ ना कुछ डाटा वो आ रहा है। वो सारे का सारा डाटा जरूरी डाटा नहीं है, उनमें अक्सर गैर जरूरी डाटा है। अच्छा, वो जब हमारे दिमाग में आता है तो वो हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, और जब एक चीज मुसलसल हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती जाए तो वो हमारे पहले तो हमारे कॉन्शियस पर होता है, फिर वो हमारे सबकॉन्शियस में जाकर हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, और वो मेमोरी जो है वो फिर प्ले करती रहती है हमारे तमाम एक्शन के अंदर। मुझे नौजवानों में जो आजकल बहुत तशवीश है वो इस बात की है कि उनके अंदर फोकस होने की एबिलिटी, कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी और अपने टारगेट के ऊपर फिक्स रहने की एबिलिटी, इसको डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिंदगी के अंदर हाई अचीवर, चाहे आप अपने प्रोफेशन के अंदर हो, चाहे अपने इल्म के अंदर हो, चाहे आपने कोई फिजिकल कोई मार्का सर करना हो या कुछ भी आपने करना हो, उसके लिए हार्डवर्क, परसिस्टेंट हार्डवर्क एंड फोकस्ड एफर्ट की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली आज का मीडिया हमें मल्टीटास्किंग सिखाता है कि आदमी खाना भी खा रहा है, मोबाइल से भी सुन रहा है, घर वालों के साथ भी टाइम दे रहा है, तो वो ये बड़ा बड़ा फख्र से महसूस कर रहा होता है कि मैं एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहा हूँ। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। हमें किसी ने एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर से पूछा कि एक फिक्रा बताइए सक्सेस का, तो उसने ये कहा, बी नैरो बट बी डीप, बी नैरो बट बी डीप। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि एक तो तमाम हमारे जो यूथ है उनको गोल ओरिएंटेड, उनको पता हो कि मैंने कहाँ पहुंचना है, मेरी मंजिल क्या है। उसके बाद उन्हें फोकस होना आना चाहिए, और वो तमाम चीजें जो लाइफ में थॉट प्रोसेस को डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे जान छुड़ानी। तो बस उसके बाद बाकी अल्लाह ताला आपकी मेहनत को जरूर कबूल करते हैं। अल्लाह पाक की सुन्नत है कि वो कदरदान है, वो किसी की मेहनत को जाया नहीं करते। वो इंसान मेहनत से और वो सब चीजें करता रहे, और अगर उसको कोई कमी कोताही भी हो जाए तो अल्लाह पाक उसको दरगुजर करके उसको सीधे रास्ते पे चला देते हैं। ये मेरा ख्याल है।